प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। कांग्रेस ने खेली दमदार चेहरे पर दांव, दो बार के विधायक को क्या दे पाएंगे वहां। दिल्ली विधानसभा चुनावी सीरीज में आज हम बात करेंगे रिथाला विधानसभा चुनावी क्षेत्र के बारे में। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत यह विधानसभा चुनावी क्षेत्र आता है। वर्तमान में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से कुलवंत राणा मैदान में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं आप पार्टी से मोहिंदर गोयल मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने यहां से सुशांत मिश्रा को टिकट दिया है। एक एक कर हम सभी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह कि इस विधानसभा क्षेत्र का चुनावी रिकॉर्ड क्या रहा। साल 2008 से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। 2008 और 2013 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस सीट पर होता है। वहीं साल 2015 और 2020 लगातार 10 साल तक आम आदमी पार्टी का कब्जा होता है, अर्थात भाजपा के सिटिंग सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया और बीजेपी के यहाँ छुट्टी की है। लेकिन दोनों ने यहाँ 10 साल तक अपने विधायक दिए हैं। इस बार के चुनाव में इस सीट को भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ कब्जा जमाए रखने की और कांग्रेस की कोशिश इस सीट पर खाता खोलने की रहेगी। साल 2008 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट से कुलवंत राणा विधायक हुए और आम आदमी पार्टी से मोहिंदर गोयल। इस बार भी ये दोनों प्रत्याशी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। बात अगर हम पिछले चुनाव परिणामों की करें तो आप पार्टी से जहां मोहिंदर गोयल को 87,940 वोट हासिल हुआ था, वहीं भाजपा से मनीष चौधरी को 74,067 वोट हासिल हुआ था और कांग्रेस के प्रदीप कुमार पांडे को 2,651 वोट हासिल हुआ था। बार कांग्रेस पार्टी ने यहां अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। उन्होंने नए चेहरे पर दांव इन उम्मीदों में लगाई है कि इस बार उनका खाता इस सीट से खुल सके। आप पार्टी जहां 13,873 वोट से जीतने में सफल रही, वहीं कांग्रेस पार्टी यहां तकरीबन भाजपा से 85,000 वोट से और कांग्रेस से 72,000 वोट से हार गई। कुल वोट यहां 1,67,235 हुआ था। साल 2015 में भी मोहिंदर गोयल को 93,473 वोट हासिल हुआ था और कुलवंत को 64,219 वोट हासिल हुआ था। कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार भी नए चेहरे जगदीश यादव पर दांव आजमाया था, जिन्हें 5,000 से अधिक वोट मिला था और वे आप से लगभग 83,000 और भाजपा से 59,000 वोट से पीछे छूट गए थे। वहीं बात कर ले हम 2013 में आप पार्टी के हरीश अग्रवाल की, तो उन्हें 25,826 वोट से हार का स्वाद चखना पड़ा था पहली बार राजनीति में उतरने पर। लेकिन यह एक बड़ी बात है कि भाजपा पार्टी जब दिल्ली की सत्ता में रही थी और उसके अगले 15 सालों तक कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में रही, लेकिन चुनाव में अगर आप पार्टी को चुनौती दे रही है कोई पार्टी, तो वह है भाजपा पार्टी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह दिल्ली में वापसी करे और देखा जाए तो कांग्रेस के वोट बैंक पर आप पार्टी ने कब्जा जमाया है। लेकिन यह भी एक बात है कि कम से कम कांग्रेस को दूसरे नंबर पर अवश्य होना चाहिए, तभी वह सत्ता की रेस में आगे आ पाएगी। भाजपा पार्टी कांग्रेस को यहाँ सत्ता की रेस में आने नहीं दे रही है। भाजपा पार्टी अपने एक ही उम्मीदवार पर भरोसा जता रही है, भले ही उसे 2 बार हार का सामना ही क्यों न करना पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में और पिछले 4 बार के चुनाव में चेहरा बदल दे रही है। अगर एक चेहरा को ही मैदान में उतारा जाए तो उसके इन 20 सालों में इस क्षेत्र में एक खास वोट बैंक और पहचान तय होती है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था। मोहिंदर गोयल का बात कर ले हम, तो उनका जन्म कैथल में हुआ है और उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ली है। उन्होंने पहली बार में ही आम आदमी पार्टी से विधायकी जीतने में सफल रहे। उन्होंने अपनी जीत दूसरी बार भी बरकरार रखी है। यह उनकी एक बड़ी
बड़ी सफलता है और यह भी कि इस बार भी उन्हें मैदान में उतारा गया है, जबकि इस बार के चुनाव में केजरीवाल ने 2/3 उम्मीदवारों का टिकट काटा है। मौजूदा समय में इन पर फर्जी वोट बनाए जाने के आरोप लगे हैं और पुलिस इनसे पूछताछ भी की है। कुलवंत राणा की बात करें तो उनका जन्म 5 दिसंबर 1970 को हुआ था। वे स्नातक तक शिक्षित है और वे दिल्ली राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने स्नातक के बाद सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। इसके अलावा वे राजनीति से जुड़े हुए लोगों से जुड़ने लगे और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। साल 1993 में पहली बार भाजपा ब्लॉक के अध्यक्ष हुए और इसके बाद 1998 में उन्होंने भावना जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और इसके बाद वे राज्य के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुए। साल 2003 में उन्होंने पहली बार विधायकी के चुनाव में कूद पड़े मैदान में और उस समय कांग्रेस पार्टी की चलती सरकार में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने में सफल रहे। भाजपा पार्टी में वे सबसे कम उम्र के विधायक के तौर पर भी अपनी पहचान रख चुके हैं। साल 2008 में वे एक बार फिर से कांग्रेस को शिकस्त देने में सफल रहे और वे विधायकी जीत गए। इस बार उनके जीतने की प्रतिशत काफी अच्छी रही थी। वे 55.56% वोट हासिल करने में सफल रहे थे, लेकिन साल 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, मगर वे आप पार्टी को बड़े वोट बैंक से चुनौती देने में कामयाब रहे। वही बात कर ले हम रिठाला से उम्मीदवार सुशांत मिश्रा की, तो उनका नाम भी काफी चर्चा में है। चर्चा में है इसलिए कि एक तो वे इस सीट से उम्मीदवार बने हैं और दूसरा कि राहुल गांधी के साथ उनके अच्छे नजदीकी संबंध है। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के 7 जिलाध्यक्ष बदले गए, तो इनमें से 2 जिलाध्यक्षों ने आरएस भारद्वाज और विशाल मान ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी नियुक्ति के लिए सुशांत मिश्रा का भी आभार जताया है। रिठाला विधानसभा में मकर संक्रांति के मौके पर राहुल गांधी इन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे और महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने दही चूड़ा का आनंद उठाया, वहां की समस्या के बारे में जाना। महिलाएं भी उनसे मिलकर काफी खुश हुई। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को अपने हाथ से खाना खिलाया और बुजुर्ग महिला भी अपने बेटे पोते की तरह उन्हें खुद अपने हाथों से दही चूड़ा खिलाई और काफी खुश हुई। यही कांग्रेस के उम्मीदवार सुशांत ने दम भरकर आम आदमी पार्टी पर अटैक किया और केजरीवाल को भी चैलेंज दे दिया। सुशांत ने कहा कि जैसे अचानक से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी राजनीति में, वैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इनका कोई आधार नहीं है। रिठाला विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है। नाली की समस्या है, एक नाली बनी भी तो 6 माह में ढह गई। सुशांत मैदान में उतरने और जनता को अपनी तरफ किए जाने के लिए तैयार हैं। वे पूरे दम से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और पूरी जीत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचली लोग अधिक हैं और यहाँ पूर्वांचली का दबदबा है। वे खुद भी पूर्वांचली ही हैं। अब इस चुनाव में हर दिन दिल्ली की राजनीति में नए नए मुद्दे तो आ ही रहे हैं, नई नई बयानबाजियां तो हो ही रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर बयानबाजियों से ही देखी जा सकती है और अब यह देखना रोचक रहेगा कि इस विधानसभा में कि कांग्रेस क्या भाजपा और आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ पाती है। कम से कम क्या वे भाजपा पार्टी को पीछे छोड़कर रनर बन जाती है, क्योंकि पिछले 2 बार से तो कांग्रेस ने यहाँ एक भी सीट नहीं जीती है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनौती है कि वे इस सीट पर पुनः जीत दर्ज करें और भाजपा के लिए यह चुनौती है कि वे अपनी जीती सीट पर फिर से वापसी करें। तो देखना यह काफी रोचक होगा कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन कितने वोट हासिल करता है, क्योंकि यह त्रिकोणीय मुकाबला है और इस वजह से यहाँ वोटों की प्रतिशत भी काफी मायने करती है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? यहाँ कौन पार्टी
कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावी सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।